तीन बड़ी खबरों की तरफ। एडवोकेट गुरमेल सिंह का कहना है कि जिन परिवारों का कोई भी व्यक्ति दुर्भाग्यवश मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उस परिवार खा रहा हूँ विकास नगर के डाकपत्थर क्षेत्र की, जहाँ पर आम आदमी पार्टी नेता गुरमेल एडवोकेट सिंह राठौर लोगों की किस तरीके से मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे कोरोना के टाइम में लोग अपने घर से बाहर भी निकलते हुए डर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी नेता गुरमेल एडवोकेट लोगों की घर घर जाकर मदद कर रहे हैं और ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे हैं, और जिसको ऑक्सीमीटर की आवश्यकता है उसको ऑक्सीमीटर भी घर ले जाने के लिए दे रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। व्यक्ति के संस्कार हेतु मैं एक पीपी किट प्राप्त कराऊंगा। डाकपत्थर विद्युत क्षेत्र में सफाई कर्मचारियों का सहयोग किया। गोपाल उन्होंने बताया कि हमें सरकार द्वारा और विभाग कोई भी किट नहीं दिया गया है और हम सफाई कर्मचारी भयभीत रहते हैं और हमारे बच्चों को भी हमसे डर लगा रहता है कि हमारा परिवार भी हमसे ग्रसित ना हो जाए या कहीं हमें कोरोना ना हो जाए। आम आदमी पार्टी के एडवोकेट गुरमेल सिंह राठौर ने हमें मास्क, सैनिटाइजर और फेस शील्ड उपलब्ध कराई है। वही फोन आया आपके पास, क्या वितरण करा? हमारे पास आज गुरमेल सिंह जी विधानसभा विकास नगर क्षेत्र से आम आदमी पार्टी से सफाई कर्मचारियों के बीच में आए और उन्होंने हमें कोरोना की महामारी से बचने के उपाय सुझाए और चेहरे के लिए फेस शील्ड दी और मास्क वितरित किए गए हमारे बीच में। क्या कहना चाहते हैं गुरमेल जी? अब हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं और हम यही कहेंगे जो सामाजिक सुरक्षा के लिए आम आदमी पार्टी जहाँ जहाँ काम कर रही है उनका काम बहुत विश्वसनीय है और अच्छा है। सर, पहले गुरमेल जी से पहले भी कोई आया था या आज तक कोई? नहीं, अभी तक हमारे बीच में ऐसा कोई नहीं आया है। सरकार की तरफ से भी और हमारे कार्यालय की तरफ से भी ये फेस शील्ड की अभी हमें उपलब्ध नहीं कराए गए थे। लगभग कितने जनों को दिया उन्होंने? आज करीबन 15 लोगों को फेस शील्ड दिया गया और मास्क वितरित किए गए। आपका नाम है? गोपाल वाल्मीकि। कर्मचारियों का ये डाटा है, उनका कहना है कि आज तक पहले भी कोरोना हुआ और अब अस्पताल भी कोरोना, अभी तक ना सरकार ने कुछ नहीं, ना उनकी सफाई कर्मचारी नौकरी तो उन्होंने नहीं सुनी। आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये विकास नगर जो जल विद्युत परियोजना है, यहाँ पर जो जल विद्युत परियोजना के जो ऑफिस हैं उसमें जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि विकास नगर विधानसभा क्षेत्र में कोरोना का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो मैंने सोचा कि मैंने फ़ोन किया है गोपाल वाल्मीकि जी को। मैंने कहा आपके पास फेस शील्ड हैं? उन्होंने कहा नहीं है और हमें ऑफिस से भी नहीं मिले हैं और हम भयभीत रहते हैं बहुत ज़्यादा। जब हम ऑफिस में जाते हैं वहाँ कोरोना का संक्रमण होने का ख़तरा रहता है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपका फेस शील्ड से सहयोग कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ भाई साहब, आप आ जाइए और आप फेस शील्ड दे दीजिए, हमारी कोरोना संक्रमण से कुछ रोकथाम हो पाएगी। सर, सरकार के गाँव में तो भीग नहीं रही है। सरकार तो अपने जो है उद्घाटनों में और इनॉग्रेशन में और अपने जो है फ्लैक्स होर्डिंग्स लगाने में जो है उसका ध्यान केंद्रित है। उसे आम जनता से कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। विकास नगर में उत्तराखंड का जो विकास नगर है, विकास नगर विधानसभा, यहाँ इस समय सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमण फैल रहा है। लोग बहुत ज़्यादा भयभीत हैं, लेकिन विकास नगर में कोविड को लेकर कोई रोकथाम के इंतज़ाम नहीं है। ना ही यहाँ पर कोई अच्छे अस्पताल हैं, न यहाँ पर विकास नगर विधानसभा क्षेत्र में मात्र 1-2 अस्पतालों में 4-5 वेंटिलेटर हैं, जबकि विकास नगर विधानसभा में आज की जो स्थिति है कम से कम 200 वेंटिलेटर वाला अस्पताल या जितने भी अस्पताल हैं उन सब के पास कम से कम 200 वेंटिलेटर और 400-500 आईसीयू और 1000 बेड ऑक्सीजन बेड होने चाहिए। हमारे जो विकास नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता है वो इस समय बहुत भयभीत है, क्योंकि उन्हें अस्पतालों में स्थान नहीं मिल रहा है। जहां पर
अस्पताल में जगह मिल रही है, वहाँ इतनी भीड़ है। उन अस्पतालों में रोज़ दिन प्रतिदिन रोज़ इतनी ज़्यादा डेथ हो रही है कोरोना से, जिसका कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि अस्पताल के पास पर्याप्त मात्रा में रूम्स नहीं है। एक ही हॉल में सबको लेटा दिया है और एक व्यक्ति आता है और दूसरा गुजर जाता है। उसको देखकर कोरोना पेशेंट, जो कोरोना से संक्रमित व्यक्ति है, वो भयभीत हो जाता है और उसका हौसला टूट जाता है। बिल्कुल की एक बात पूछनी है, जो कोरोना से मृत्यु हो रही थी उनके परिवार के मृत्यु में भाग नहीं दे पा रहे, उनको पीपी किट में उनकी व्यवस्था कैसे की जाएगी? मैं विकास नगर विधानसभा क्षेत्र में जो जिन व्यक्तियों का या जिनके परिवार वालों से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो जाता है और दुर्भाग्य से किसी की मृत्यु हो जाती है, यदि उन्हें किसी को पीपी किट की आवश्यकता होगी तो मैं उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करूंगा। दूसरी खबर, भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा फोन पर सूचित कराया गया कि उनके परिवार का सदस्य बीमार है, जिन्हें ऑक्सीजन लेने में समस्या हो रही है। उन्होंने हर संभव कोशिश कर ली है, किंतु ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। यदि मरीज को समय से ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वह समस्या हो सकती है, जिस पर प्रभारी निरीक्षक विकास नगर द्वारा कोतवाली क्षेत्र के कोविड संक्रमित व ऑक्सीजन की समस्या वाले पीड़ित की मदद करने हेतु ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर ऐसे 12 जरूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवाई गई है। वहीं तीसरी खबर, ब्रेजा कार में अवैध रूप से परिवहन कर लाते हुए 7 पेटी 84 बोतल अंग्रेजी शराब व 1,02,05 रुपए अवैध शराब बिक्री के साथ 2 अभियुक्त को किया गिरफ्तार। कुछ दिनों से शिकायत मिल रही थी कि कुछ व्यक्तियों द्वारा सैलाकुई व आसपास क्षेत्र में चोरी छिपे अवैध रूप से शराब की तस्करी की जा रही है। उसी सूचना के आधार पर प्रातः मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध बाजार सैलाकुई में रात्रि अधिकारी वरिष्ठ उप निरीक्षक आलोक गौड़ द्वारा पुलिस बल के साथ प्रत्येक आने जाने वालों पे संदिग्ध कार्रवाई कर चेकिंग के दौरान एक ब्रेजा कार UK 07 DK 3853 में 2 व्यक्तियों को संदिग्ध परिस्थितियों में पाए जाने पर कार की तलाशी ली गई तो कार में रखी 7 पेटी अंग्रेजी शराब विभिन्न ब्रांड की उत्तराखंड मार्का के साथ तथा शराब बिक्री के 1,02,05 रुपए नगद बरामद किए, जिस पर अभियुक्त गणों को मौके पर गिरफ्तार किया और वहीं उनके विरुद्ध थाना सैलाकुई पर धारा। लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आगे न्यूज में हमारे साथ लगातार बने रहिए।